आप सभी से लंबे समय के बाद मैं मिल रहा हूं। मेरी तरफ से भी आप सबका स्वागत है। पहले तो मैं आप लोगों की तरफ देखूंगा और इसलिए देखूंगा ताकि आप लोग महकने लगें। आप सबको जानकारी है कि पहले चरण का चुनाव प्रचार कल समाप्त हुआ है और कल पहले चरण का मतदान होगा। अब तक उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण की 23 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं। वैसे तो देश के जो अन्य राज्य हैं, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, ये सब मिलाकर लगभग 35 सार्वजनिक सभाओं को मैं संबोधित कर चुका हूं। उत्तर प्रदेश के बारे में यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त विकल्प मान लिया है। जनता का मूड देखने के बाद सहज रूप से कोई इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल करने जा रही है। उसका कारण यह है, चाहे इस देश के किसी कोई राज्य हो अथवा 2.5 वर्षों से केंद्र में काम करने वाली मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो अथवा इसके पहले 6 वर्षों तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की जो सरकार रही है, सभी सरकारों के परफॉर्मेंस को जनता ने बहुत ही नजदीक से देखा है। लोग सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारत के अंदर गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार इस समय है, इसके पहले भी रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी रही है और लंबे समय तक इस उत्तर प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस की भी सरकार देखी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भी कामकाज को देखा है। इन सारी सरकारों के गवर्नेंस को देखने के बाद जब लोग तुलना करते हैं तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अपेक्षाकृत बेहतर हुकूमत यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। कारण दो हैं, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, विकास और सुशासन। अभी हाल की जो हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। सभी यह स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन यानी डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस नाम की अब कोई चीज नहीं रह गई है। लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 13 हत्याएं होती हैं, लूट की 11 घटनाएं होती हैं प्रतिदिन, बलात्कार की 9 घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने भी यह कहा है कि सर्वाधिक क्राइम रेट यदि हिंदुस्तान में कहीं पर है तो वो उत्तर प्रदेश में है। कम्युनल राइट्स में भी 66 लोगों की जानें उत्तर प्रदेश में जा चुकी हैं। नंबर ऑफ इंसिडेंट्स की मैं चर्चा नहीं करूंगा, कम्युनल राइट्स के कितने इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी आपको जानकारी है, लेकिन इसलिए मैं उन सब आंकड़ों को आप सबको नहीं देना चाहता। जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी इस बार के चुनाव में मैं कह सकता हूं कि हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। और बहुजन समाज पार्टी डिस्परेशन में इस सीमा तक जा चुकी है
कि अब कम्युनल बेसिस पर लोगों से वोट देने की अपील की जा रही है। मैं मानता हूं कि हेल्दी डेमोक्रेसी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जाती कि जाति, पंथ, मजहब के आधार पर वह लोगों से वोट की अपील करे। हमारा देश बड़ा देश है, विविधताओं से भरा हुआ है। सारी विविधताओं के बावजूद भी हमारा भारत एक है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के किसी देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी यदि कहीं पर है तो हमारे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में है। और इतने बड़े देश को जाति, पंथ और मजहब के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। भारत में भारत का जो भी नागरिक है, हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, पारसी होगा, सिख होगा, जो भी होगा, सभी भारतीय परिवार के सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है। सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बराबर बदनाम करने की कोशिश करती है। केवल डिविसिव पॉलिटिक्स करने का जो उनका स्वभाव है, उसके कारण वो बदनाम करती है। माने बांट कर वोट हासिल करना। आपने देखा होगा, इस देश के चरित्र को समझते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी यह कहा था, सबका साथ, सबका विकास। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी है जिस राजनीतिक पार्टी ने भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा दी है, आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट दिया है। इसलिए हम कहीं डेविएट नहीं कर सकते। हम एक विचारधारा से बंधे हैं, वसूलों से बंधे हैं, सिद्धांत और कार्यक्रमों से बंधे हैं। इसलिए समाज को बांटकर हम कभी भी पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी डिस्परेशन में आ चुकी है, और डिस्परेशन में तो समाजवादी पार्टी भी है। आप ये जानना चाहेंगे क्यों, कैसे? इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को डिस्परेशन में मानता हूं। उन्होंने स्वीकार कर लिया है पहले ही कि अब समाजवादी पार्टी कमजोर हो चुकी है, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन किया।